हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये सेट नंबर 145 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 144 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये जो बुक है द प्लेटफॉर्म का, इसी का जो चैप्टर है फोर्जिंग, उसी का प्रश्न रहने वाला है, यानी उसी के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। और फोर्जिंग जो चैप्टर है, इसका ये पार्ट 3 रहने वाला है। इस पर मैंने 2 पार्ट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। और अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से मिल जाएगा आपको। और यहाँ से हर एक शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न तो डायरेक्टली 100% यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी ना भूले देखना। एग्ज़ाम से पहले इस खजाने वाले वीडियो को देख कर ही जाए। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 50 तक प्रश्न कर रखे हैं। उससे जो आगे का जो प्रश्न है, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। नेकिंग की प्रक्रिया किसके लिए की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लंबाई बढ़ाने के लिए नेकिंग की प्रक्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हैमर बाजार में मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेस के प्रकार व भार के अनुसार हैमर बाजार में मिलते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, जो हैंड हैमर है, हैंड हैमर, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी हैंडल की लंबाई कम होती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसका जो वज़न जो होता है वो 1 से 2 केजी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निहाई यानी कि एनविल, जिसे माइक्रोमीटर फ्रेम पर फिट किया जाता है, नहीं फिट किया गया है, वह निम्न में से किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वो कास्ट स्टील की बनी हुई होती है। अब आइए फ्रेंड्स, निहाई यानी कि एनविल के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो पहला इसका पॉइंट है कि ये एनविल जो होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो यह फोर्जिंग का मुख्य उपकरण है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो इसका ऊपरी जो सतह होता है वो हार्ड किया हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। स्वेज ब्लॉक बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। कौन? तो स्वेज ब्लॉक। अब आइए फ्रेंड्स, स्वेज ब्लॉक के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आकार वर्गाकार होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसका प्रयोग यानी कि स्वेज ब्लॉक का प्रयोग जॉब को मोड़ने, तोड़ने तथा पंचिंग आदि करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एक आरी के दांत मुड़े होते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक दांत दक्षिण तथा वामावर्त एवं प्रत्येक तीसरा एवं चौथा दांत सीधा। अगला क्वेश्चन 56, हैमर में आई होल लंबा क्यों बनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हैमर में हैंडल घूमे नहीं, इसीलिए हैमर में आई होल लंबा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भी ब्लॉक में सम्मिलित कोण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि भी ब्लॉक का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 45 डिग्री ये किसका होता है? तो जो बटरेस थ्रेड है, जो थ्रेड है इसका जो एंगल जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। उसका फ्रेंड्स ऑप्शन डी में दिया गया है 60 डिग्री, ये किसका होता है? तो जो मीट्रिक जो थ्रेड है इसका जो एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, एक 500 ग्राम के हथौड़े के लिए हथौड़े के हैंडल की जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 325 mm होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, फोर्जन में ड्रिफ्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छेदित छिद्र को बड़ा करने के लिए फोर्जन में ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा हथौड़ा नरम आघात के लिए उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रबड़ हथौड़ा का उपयोग किया जाता है, किस लिए? तो नर्म आघात के लिए। अब आइए फ्रेंड्स, जो स्लेज हैमर है, स्लेज्ड हैमर, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार का जो हैमर जो होता है उसका हैंडल की जो लंबाई होती है वो अधिक होती है, किसमें? तो स्लेज हैमर, यानी कि स्लेज हथौड़ा का। और इसका वज़न कितना होता है? तो वो 3 से 10 kg होता है। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो इसका दोनों फेस चपटा होता है, किसका? तो स्लेज हैमर का। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो इसका उपयोग तो भारी फोर्जन कार्यों में किया जाता है, किसका? तो स्लेज हैमर का प्रयोग भारी फोर्जन कार्यों में किया जाता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वजन पूछा जाता है, इसलिए ये आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कास्ट के वस्तुओं से कील बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथौड़ा यानी कि हैमर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंजा हथौड़ा, यानी जिसको हम बोलते हैं क्ले हैमर। क्या बोलते हैं इसको? क्ले हैमर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, ग्रेड बी के वी ब्लॉक को किससे बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लोज्ड ग्रेन ढलवा लोहा का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, किसी हथौड़ा का भार उसके कौन से भाग में अंकित होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गाल यानी कि चीक में अंकित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्जन औजार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फूलर जो है वो फोर्जन औजार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। यदि फोर्जन अति निम्न तापमान पर किया जाता है तो क्या घटना घटेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रैकिंग होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्राइकिंग उपकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हथौड़ा यानी कि हैमर, जो ये स्ट्राइकिंग उपकरण है। अब आइए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन बी में दिया गया है रीमर, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो रीमर का इस्तेमाल पहले से बने छेदों को सटीक आकार और परिष्कृत सतह देने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो जो ये होता है, यानी कि जो रीमर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड का बना हुआ होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। फोर्जन में हार्डी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारी तप्त धातु के कर्तन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। वी ब्लॉक का इस्तेमाल गोल अवयव को पकड़ने के लिए किया जाता है। भी का खांचा कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 90 डिग्री का होता है। और ये वाला जो प्रश्न है वी ब्लॉक, यहाँ से ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसका जो एंगल है उसको आप अच्छे से याद कर लें। और फ्रेंड्स, एक पूछा जाता है 29 डिग्री, यानी कि जो एकमी जो थ्रेड होता है, जो एकमे थ्रेड, इसके बारे में पूछा जाता है, यानी एकमे थ्रेड का एंगल तो वो 29 डिग्री होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक होता है 60 डिग्री किसका? तो मीट्रिक थ्रेड, यानी कि एक मीट्रिक जो थ्रेड है इसका एंगल भी पूछा जाता है, यानी कि वी ब्लॉक का जो एंगल है वो पूछा जाता है, एकमी थ्रेड का जो एंगल है वो पूछा जाता है, मीट्रिक जो थ्रेड है इसका एंगल जो है वो पूछा जाता है। ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित प्रकार के हथौड़ों में से कौन सा रिवेट के सैंक को फैलाकर रिवेट हेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बॉल पिन हैमर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कार्यशाला वी ब्लॉक कार्यशाला वी ब्लॉक का प्रयोग निम्न की जांच करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कृत्यक की जो गोलाई है, कृत्यक की जो गोलाई है उसको जांच करने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। चित्र में प्रदर्शित सिंडासियो यानी कि टोंग्स को पहचाने और कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें, यानी कि आपको इस फिगर को देखकर बताने कौन सा सिंडासी का क्या नाम है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक का थर्ड, यानी कि ये जो एक है इसका थर्ड, यानी कि ये वाला, यानी कि ये जो सिंडासी है इसका क्या नाम है? तो वर्गमुखी इसका नाम है।
उसका बी का फोर्थ, तो ये जो बी है इसका फोर्थ, यानी कि ये जो सिंटासी है बी वाला, इसका क्या नाम है, तो सपाट मुखी है, यानी कि इसका ये जो मुख है वो कैसा है, तो सपाट है। उसके बाद सी का फर्स्ट, यानी ये जो सी है इसका फर्स्ट, ये कैसा सिंटासी है, इसका क्या नाम है, तो ये पिकअप है, इसका क्या नाम है, तो पिकअप। उसके बाद जो डी है उसका सेकेंड, ये जो डी है इसका सेकेंड, इसका क्या नाम है, तो छिद्रित वर्गाकार इसका नाम है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 72, निहाई की मोटाई की सीमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 से 20 mm इसकी निहाई जो होता है उसकी मोटाई की सीमा है, 15 से 20 mm। अगला क्वेश्चन नंबर 73, एक फीटर के लिए पसंदीदा हथौड़ा कौन सा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बॉल पिन जो हैमर जो है ये फीटर का पसंदीदा हथौड़ा है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, ढलवा लोहे की चिपिंग के लिए कोल्ड चिज्जल का कटिंग कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 60 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, कीलक को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए किस प्रकार का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा जो एक खजाने वाले वीडियो के नाम से है, और यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर 100% आपके हर एक शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न इसी खजाने वाले वीडियो से रहेगा ही रहेगा। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर देख कर जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।